किसी इलेक्ट्रॉन को 10 के पावर 6 Nc के पावर -1 वाले वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से छोड़ा गया है। इसका त्वरण ज्ञात करें। 0.1 से चाल प्राप्त करने में इसे लगने वाला समय भी ज्ञात करें और इसमें निर्वात की प्रकाश की चाल दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग छाटेंगे जो जो दिया है। तो सबसे पहले इसका आंसर में हम लिखेंगे कि दिया है। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है। तो दिया है सबसे पहले आपका इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ई से। तो ई बराबर दिया है 10 के पावर 6 Nc के पावर -1, इतना दिया हुआ है। उसके बाद इसमें बोला है कि विरामावस्था से, यानी कि विरामावस्था कहने का मतलब है कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा। प्रारंभिक वेग इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? यू से। तो यू बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें और बोला है कि इसका त्वरण ज्ञात करें। 0.1 से चाल दिया है। किस चीज का चाल दिया है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल देखिए इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसमें दिया गया है। और कुछ इसमें दिया गया है। इसमें देखिए फिर 0.1 से चाल प्राप्त करने में, यानी कि अंतिम वेग प्राप्त करना है। अंतिम वेग कितना प्राप्त करना है? अंतिम वेग को v से डिनोट करेंगे। 0.1 c इतना प्राप्त करना है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो 0.1 का 0.1 बीच में गुना, c का वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें सारा चीज हम लोगों को दिया गया है, बस इसको सोल्व कर देना है। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग सबसे पहले कि जानते हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आवेश को क्या चीज से डिनोट करते हैं? Q से। Q आवेश Q जो है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चलेंगे तो कितना इसका वैल्यू होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इतना इसका वैल्यू होता है। इसको हम लोग जानते हैं। हम लोगों से पूछा है कि आप हमें त्वरण निकाल करके बताइए। तो त्वरण निकालना है इसमें। देखिए त्वरण के लिए हम लोग अगर चलेंगे तो इसलिए त्वरण को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? A से। त्वरण A, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर Fm, ठीक है। अब इसमें जो है कि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो F बल का सूत्र में टूटता है QE बटा में हो जाएगा M। तो हम लोगों को जो है कि इसमें अब सॉल्व करना है, तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना होगा कि जब इसको हम लोग बैठाएंगे तो Q तो हमारा आवेश है, E जो है कि क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, जबकि M क्या है? तो M का मतलब है इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। तो इसमें जो है कि इतना हम लोग जानते हैं। अब इसको बैठा देंगे तो सबसे पहला नंबर की Q का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर -19
अब इसमें ई भी है तो ई के लिए गुना, और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू दिया है 10 के पावर 6। अब देखिए इसमें m है नीचे, तो m का मतलब कि 9.1 गुना 10 के पावर -31 इसमें हम लोग बैठा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर कि 1.6 ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद गुना में देखिए 10 के पावर -19 है और 10 के पावर 6 है, तो 10 के पावर -19 गुना 10 के पावर 6, बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो इसमें जो है कि 10 के पावर हो जाएगा -19 प्लस में 6, यानी कि हो जाएगा 10 के पावर माइनस में कितना 13, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, यानी कि 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 के पावर -13। अब देखिए 10 के पावर 31 जो है कि माइनस में नीचे है, बटा के नीचे है, इसको ऊपर में भेजेंगे तो ये माइनस में था तो हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में। बस यही होता है चेंज, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। 9.1 है तो 9.1 रह जाएगा। अब जो है कि इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो अगला कड़ी में क्या हो जाएगा, तो 1.6 वैसी रह जाएगा गुना। अब देखिए 10 के पावर -13 और गुना में है 10 के पावर 31, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, पावर जो है कि जुटेगा, तो -13 प्लस 31, यानी कि इसका मतलब हो गया इसमें जो है कि घटाना पड़ेगा, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 गया बचेगा 8, अब यहाँ बच गया 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि माइनस में नहीं प्लस में 18, काहे कि ज्यादा है प्लस में, तो 10 के पावर 18 बच रहा है, तो 10 के पावर हो जाएगा 18। अब नीचे में है 9.1, तो 9.1। अब देखिए हम लोग इसमें से पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 16, पॉइंट हट जाएगा, गुना 10 के पावर कितना है 18। अब नीचे से पॉइंट उड़ा देंगे तो 9.1 था तो यहाँ हो जाएगा 91। अब गुना में एक अपने से छिपल रहता है, सब जगह गुना में एक छिपल रहता है। अब देखिए पॉइंट ऊपर से उड़ा था, यानी कि जब हम पॉइंट यहाँ से उड़ाए थे तो पॉइंट के बाद मेरा एक ठे था 6 भर, तो एक ठे नीचे 0 बैठेगा। अब देखिए यहाँ 9 के बाद पॉइंट के बाद एगो है तो एगो 0 ऊपर बैठ जाएगा। अब जो है कि इसमें हम लोग काट देंगे, तो काटेंगे तो ये जो है कि कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, 10 कट जाएगा। अब जो है कि हम लोग भाग दे देंगे 16 में 91 से, तो कितना हो जाएगा, इसको भाग देने पर हो जाएगा 0.175 और बहुत सारा संख्या जाएगा, तो इसको हम लोग इसको 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5 के बाद 6, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ गुना में मेरा कितना बचल है 10 के पावर 18, और इसमें जो है कि हम लोग निकाले क्या चीज है, तो देखिए दोस्तों हम लोग निकाले हैं इसका त्वरण, तो त्वरण के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी थोड़ा दोस्तों इसमें देख लीजिए, कोई भी चीज को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद पॉइंट जो है कि हमेशा एक नंबर के बाद होना चाहिए, तो संख्या एक संख्या के बाद होना चाहिए, 0 के बाद नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 1.76 करेंगे और 10 के पावर 18 है पॉइंट जो है कि अगर राइट साइड में जाता है, दाएं तरफ जाता है, तो पावर जो है कि 10 के पावर जाएगा, जितना जाएगा उतना माइनस में आएगा, तो एक के बाद गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। यही अगर पावर 0 के पहले गया रहता तो इसमें जो है कि प्लस में आता है, यानी कि पॉइंट को दाएं साइड राइट साइड में करने पर पावर आता है माइनस में, और लेफ्ट साइड बाएं साइड करने पर आता है पावर प्लस में। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 1.76 गुना 10 के पावर जो है कि 18 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 17 मीटर पर सेकेंड। देखिए हम लोगों को त्वरण मिल गया। अब त्वरण निकालने के बाद जो है कि और कुछ बोला था, हाँ, चाल प्राप्त करने में लगा समय निकालना था।
तो लगा समय के लिए अब हम लोग चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें समय के लिए चलेंगे तो समय के लिए इसमें चलेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा, समय के लिए, समय इसको डिनोट क्या चीज से करेंगे, टी से। लेकिन समय के लिए जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। इसका फार्मूला आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो इसमें जो है कि हम लोगों को समय के लिए निकालना है तो v हम t निकालना है, t। तो v का v हो जाएगा, u प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा a और t। इसमें देखिए v का v हो जाएगा माइनस a और a यहाँ गुना में है, इधर आ जाएगा बटा में, यानी कि t बराबर फार्मूला बन गया a। अब देखिए इसमें हम लोग अगर t के लिए निकालते हैं तो फार्मूला है t बराबर v माइनस u बटा में a। अब इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो इस पर बैठाएंगे तो देखिए इसमें हम लोगों का v का वैल्यू दिया गया था 0.3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। अब देखिए u का वैल्यू हम लोगों का कितना आया था, माइनस के माइनस u का वैल्यू आया था 0। अब जो है कि बटा में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 1.76 गुना 10 के पावर में कितना है 17। इसमें जो है कि निकाले हैं मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी हम लोग का थोड़ा सा मीटर पर सेकेंड लिखने में छूटा है, इसमें मीटर पर सेकेंड फिर माइनस 0 लिख के फिर मीटर पर सेकेंड, क्या कि ये भी मीटर पर सेकेंड था। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड कट गया। और कटने के बाद इसमें जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो 0.3 वैसे ही रखेंगे, 0.3 रहेगा, गुना का 10 के पावर 8 वैसे ही रहेगा। अब मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये जो माइनस में 0 है तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नीचे में हम लोग आएंगे तो 1.76 गुना 10 के पावर देखिए है 17। अब प्लस में 17 है, इसको ऊपर में भेज देंगे तो 10 के पावर माइनस में 17 हो जाएगा। तो ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है, चेंज हो गया। इसके बाद जो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.3 गुना 10 के पावर 8 प्लस में और 10 के पावर माइनस 17, तो इसको जब 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर माइनस 17 है तो बेस पे सेम है तो पावर जुड़ता है, लेकिन 8 प्लस इसमें जोड़ना होगा माइनस 17, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 17, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 9, यानी कि 10 के पावर माइनस में 9 हो जाएगा। और नीचे मीटर पर सेकेंड है। अब नीचे में देखिए दोस्तों कितना है 1.76 इतना दिया है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर से पॉइंट उड़ा देंगे, यानी कि 0.3 है तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 जो है कि 0 और 3, 0.3 में से पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि ऊपर केवल बचेगा 3। अब गुना 10 के पावर माइनस 9 और नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 7 6 बचेगा। अब देखिए गुना में एक सब जगह अपने से छिपल रहता है। अब क्या करेंगे कि पॉइंट ऊपर से उड़ाए थे तो 0.3, यानी कि 0 पॉइंट के बाद एक ठे अंक था 3, तो नीचे एगो 0 बैठेगा। नीचे जब पॉइंट उड़ाए थे तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो इसमें जो है कि ऊपर में 2 गो 0 बैठेगा। अब दोस्तों इसमें देख लीजिए, अब सबसे आसान हो गया। इसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे 3 का 3 गुना, अब देखिए 10 के पावर ये कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा 10 से एगो 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब ये जो है कि इसका कितना छिपा है 1, 10 के पावर जो है कि 1 छिपा है तो 10 के पावर माइनस 9 और 10 के पावर प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस में 8, काहे कि घट जाएगा। अब नीचे में बच गया 1 7 6। अब इसमें हम लोग 1 7 6 है तो 3 और 176 में भाग दे देंगे। इसको भाग देने पर आ जाएगा 0.17, ठीक है 0.17 आएगा।
अब जो है कि इसमें गुना में कितना है 10 के पावर माइनस में 8। अब देखिए 0.17 है तो पॉइंट हम लोग 1 के बाद लगाएंगे, तो गुना 10 के पावर माइनस 8 अपने से दिया है, और जो है कि 10 के पावर, अब देखिए पॉइंट एक अंक के बाद भेजे हैं, 0 के बाद पॉइंट था, हम जो है कि 1 के बाद भेजे, यानी कि एक अंक हम राइट साइड में भेजे हैं। राइट साइड में भेजते हैं तो क्या चीज में आता है, माइनस में 1 आएगा, कहे कि एक अंक के अगर बाद भेजते हैं तो माइनस में 1 आता है, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जब हम 3 को भाग देंगे 176 से तो आएगा 0.017, ठीक है। अब गुना में कितना है 10 के पावर माइनस में 8। अब जो है कि 0.017 था तो पॉइंट जो है कि देखिए पॉइंट के 2 अंक बाद हम भेजेंगे, यानी कि 1 के बाद पॉइंट भेजेंगे, तो इसमें जो है कि 1.7 हो जाएगा गुना 10 के पावर माइनस 8। अब 10 देखिए पॉइंट हम भेजे थे तो 2 अंक के बाद, एक थे 0 और एक थे 1, ये 2 अंक के बाद तो यहाँ आएगा माइनस में 2, क्योंकि राइट साइड में भेजते हैं तो माइनस में आता है, तो पावर 2 माइनस में आएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो 1.7 गुना 10 के पावर माइनस 8 और 10 के पावर माइनस 2 जोड़ा जाएगा तो इसमें हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। और यह जो है कि क्या पूछा था, समय, तो समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड, यानी कि सेकेंड, और जो है कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है कि आप अच्छी तरह से देख लिए, इसमें जो है कि डाउट नहीं रहना चाहिए, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं